देखिए, अक्सर स्पिरिचुअलिटी में फॉरगिवनेस का पाठ पढ़ाया जाता है। फॉरगिवनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप दूसरों को देते हैं। फॉरगिवनेस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, उस ब्लेसिंग्स के लिए जो खाली स्थान चाहिए आपके जीवन में, उस खाली स्थान को बनाने जैसा है। जैसे अगर आप अपने घर में एक नया सोफ़ा लाना चाहते हैं, तो आपके ड्राइंग रूम में पड़े उस पुराने और टूटे हुए सोफ़े को निकालने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से पास्ट की वो इंसिडेंट्स जिनको सोचकर आपको घृणा, गुस्सा आता है उन लोगों पर जिन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसकी वजह से आपके मन में किसी तरह का बुरी भावना उत्पन्न हुई उनके लिए। परंतु जब आप नई चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्थान को क्लियर करना पड़ेगा ताकि आप उन चीज़ों को रिसीव कर सकें। ये सीधा उसी प्रकार है जिस प्रकार आपके हाथ 2 ही हैं और इनकी क्षमता लिमिटेड ही है। अगर मैं दोनों हाथों में आपके 5-5 कैरी बैग्स पकड़ा दूँ जो कि सामान से भरे पड़े हैं, तो उसके बाद एक और बैग पकड़ने की आपके हाथ में क्षमता नहीं रहेगी। इसी तरीके से अगर आप पास्ट की बुरी यादों को और बुरे किस्सों को ही अपने साथ लेकर ढोकर चलते आ रहे हैं, तो नई ब्लेसिंग जो ईश्वर या यूनिवर्स आपको देना चाहता है और आप चाहते भी हैं उसे लेना, आप नहीं ले पाएँगे, तो आप एक लिमिट तक ही उसे ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथ चीज़ों से ऑलरेडी भरे हुए हैं। अब नया प्रसाद आप ग्रहण नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपके हाथ में अब स्थान नहीं है और एक चीज़ लेने की। तो इसी प्रकार जिस तरीके से रोज़ हम खाना खाते हैं जिससे हमारी एनर्जी बॉडी को मिलती है, इसी तरीके से आप रोज़ उसे एक्सक्रीट भी करते हैं, जो कि अब अनावश्यक है आपकी बॉडी में। एनर्जी आपकी जो लेनी थी आपने ले ली, उसके बाद अब आपको अनावश्यक चीज़ें अपने शरीर से बाहर निकालनी पड़ेंगी, तभी आप नए दिन की नई एनर्जी के लिए नया भोजन ग्रहण कर पाएँगे। इसीलिए फॉरगिवनेस एक रिचुअल नहीं है, ये एक ज़रूरी प्रक्रिया है। इसको समझकर आप पुराने लोगों को, पुराने इंसिडेंट्स को, उन भद्दे या दुखदाई लोग, इंसिडेंट, किस्से, उनको छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। उन्हें देने की कोई वस्तु नहीं है माफ़ी कि आपने माफ़ी उन्हें दी। ये अपने लिए स्थान बनाने की बात है कि आपने अपने लिए नई खुशियों के लिए स्थान बनाया। जिस प्रकार घर में आप अलमारी में से नए कपड़े भरते जाएँगे तो एक समय ऐसा आएगा कि नया सामान लाएँगे जब आप, तो आपको कुछ चंद पुरानी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी क्योंकि अब नया रखने के लिए स्पेस नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है। तो समझिए इसे और खुश रहिए। अपने लिए माफ़ कीजिए और ये माफ़ी कभी भी उन लोगों से नहीं दी जाती, ये खुद से माफ़ी माँगी जाती है क्योंकि इंसिडेंट एक बार घटित हुआ, आपने उस इंसिडेंट की वजह से अपने आप को बार-बार दुःख पहुँचाया क्योंकि आपने उसे बार-बार रिविज़िट किया, उस किस्से को बार-बार ओवरथिंक किया, तो सेम वही दुःख जो उस समय हुआ था, आपने बार-बार महसूस किया। तो आप खुद की आत्मा से भी माफ़ी माँगिए कि जो किस्सा, जो मुद्दा, जो शब्द केवल एक बार आपको हर्ट कर सकते थे, आपने उसी मुद्दे को बार-बार आपको हर्ट करने का मौका दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी रीथिंक और ओवरथिंक की वजह से। तो आप क्षमा प्रार्थी हैं अपनी आत्मा के और आपको मांगनी चाहिए माफ़ी अपनी आत्मा से क्योंकि आपकी आत्मा ये डिज़र्व नहीं करती। समझ में आए तो फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।